उत्तर प्रदेश के संभल में 2 दिन पहले हुई हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में पुलिस का यह दावा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से थी। एफआईआर में और क्या क्या खुलासा हुआ है, इस रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा पर सनसनीखेज खुलासे। छीन लो हथियार, पुलिस वाले बचने ना पाए। सारे हथियार कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो। हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम, अयान, सारे आ जाओ। कोई भी बचकर जाने ना पाए। हम अपनी मस्जिद का सर्वे नहीं होने देंगे। संभल में जब सर्वे के दौरान पुलिस और दंगाइयों की भीड़ आमने सामने थी तो पत्थरबाजों के हैंडलर उन्हें कुछ ऐसी ही भड़काऊ जुबान से पत्थरबाजों और दंगाइयों को पुलिस वालों पर हमला करने के लिए कह रहे थे। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा की ऐसी साजिश रची गई जिसे सुनने और समझने के बाद आप हिल जाएंगे। आज हम आपको खुलासे दिखाएंगे जिससे यह साफ हो जाएगा कि हिंसा की साजिश सोची समझी थी। पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया है कि जब सर्वे हो रहा था तो भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। 40 से 50 लोगों की भीड़ को उकसाया जा रहा था। पुलिस से पिस्टल छीनने और आग लगाकर जान से मार देने के लिए दंगाइयों को उकसाया जा रहा था। कहा जा रहा था हसन, अजीम, सलीम, रिहान, हैदर, वसीम, अयान, सारे आ जाओ। पुलिस वालों से हथियार छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचने ना पाए। सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है। 7 डेज का आदेश था कि रिपोर्ट देनी थी कमीशन को, लेकिन एकदम से इतनी तेज़ी के साथ कोई अर्जेंट और इमरजेंसी नहीं थी। उसके बावजूद भी कमीशन आया। हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज़ जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। सर्वे के दौरान ही दंगाइयों की भारी भीड़ मस्जिद के आसपास जमा थी। पत्थरबाजी और बवाल की पूरी तैयारी थी। बाहरी लोगों को मस्जिद के नाम पर बुला लिया गया था। पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया है कि सोहेल इकबाल नाम के आरोपी ने दंगाइयों को ललकारा कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। सीओ अनुज चौधरी पर फायर किया गया। गोली सीओ के पैर में लगी। उसके बाद पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए, फायरिंग भी की गई। हजारों दंगाइयों की भीड़ पुलिस के सामने थी। पुलिस वाले पत्थरों से बच रहे थे, लेकिन दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू थे। नफरत की आग में जल रहे पत्थरबाज दंगाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसके मुताबिक दंगाइयों ने पुलिस वालों से पिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर 10 राउंड मैगजीन लूट कर ले गए। दंगाइयों ने पुलिस वालों से 29 टीयर स्मोक सेल, 25 ब्लैंक कारतूस और 25 रबर बुलेट बरामद किए। दूसरे सिपाही का बैग लूट लिया गया जिसमें 12 बोर की 15 कारतूस थी। भीड़ पुलिस वालों पर फायरिंग कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक पुलिस पीछे हट रही थी, लेकिन दंगाई लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। संभल हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है।
जिनमें मोहम्मद नईम उम्र 30 साल, बिलाल उम्र 25 साल, मोहम्मद कैफ उम्र 20 साल और अयान उम्र 20 साल। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था। संभल में हिंसा हुई, उसकी कोई कहीं से दूर दूर तक कोई कारण नहीं था। अनायासी लोगों को इकट्ठा किया गया, गलत तरीके से उनको भड़काकर, और उसमें से ज्यादातर यंग एज के बच्चे थे। मुंह पे रुमाल बांध के, मुंह को ढक के आए थे वहां पर, और नारेबाजी करके मस्जिद के ऊपर पथराव किया, इसलिए कि वहां पे टीम थी। वहां पे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसमें फायरिंग भी हुई। फायरिंग कहाँ से हुई, कैसे हुई, अभी पड़ताल होनी है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें मौतें भी हुई, उसमें लोग घायल भी हुए, हमारे अधिकारी भी घायल हुए। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी। जिन लोगों ने अपने मुंह ढके थे, उनके बाकी जगह के कैमरों में उनके चेहरे आए हैं, उन सबकी पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने छत पर से पत्थर फेंके हैं, उन बहुत स्पष्ट है कि इस तरीके की किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से किसी की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। संभल हिंसा में मरने वाले चारों युवकों के सीने में गोली लगी थी। पोस्टमार्टम में चारों के शरीर से कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई। गोली सीने को चीरते हुए पीठ से आर पार हो गई। बुलेट रिकवर नहीं होने की वजह से ये ठीक कहना मुश्किल है कि मृतकों को गोली लगी किस गन से चली थी। पुलिस और प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हिंसा की साजिश पहले से तैयार थी। लोग बाहर से बुलाए गए थे, और अब आपको वो सबूत दिखाते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि संभल में साजिश बहुत गहरी थी। हिंसा में अभी तक जिन 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 13 हिंसा प्रभावित इलाकों में रहने वाले नहीं हैं। उनके घर 3 से 6 किलोमीटर दूर हैं। बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। वहीं संभल को लेकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कथित शाही जामा मस्जिद के सदर ने दावा किया कि उन्हें दोबारा सर्वे की जानकारी नहीं दी गई, जबकि जिलाधिकारी साफ कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे के लिए कि मस्जिद कमेटी को नोटिस तामील करवाई गई थी। 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप कहते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है, कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी। जफर साहब ने बोला हमें सूचना नहीं दी। 23 तारीख को 6:15 पे मेरे द्वारा फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमने एसडीएम और सीओ को भेजा कि आप एक कॉपी उनको रिसीव कराइए। इससे पहले एडवोकेट कमिश्नर हमारे पास आए और उन्होंने हमें कहा कि मैं जाना चाहता हूं, तो हमने कहा पहले आप कॉपी रिसीव कराइए। तो उन्होंने कहा कि जो कॉपी है वो आप अपने माध्यम से रिसीव करा दीजिए। तो हमने अपने माध्यम से रिसीव करा करके सूचना दी। इसी के साथ दूसरी बात भी थी, उन्होंने कहा कि दूसरी बार जो ऑर्डर था वो डीएम के आदेश से हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से एडवोकेट कमिश्नर साहब का ये तीसरा आदेश था। हिंसा के बाद फिलहाल संभल में हालात काबू में हैं। स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर मस्जिद और उसके आसपास के इलाके में पुलिस की तैनाती की गई है। हिंसा के बाद लोग डरे हुए हैं। इलाके में वीरानी सन्नाटा है। संभल से राजू राज के साथ राहुल मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।